हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्वधर्म की चर्चा की थी। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि हमें अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और हमने समझा कि स्वधर्म 2 स्तर पे है, एक मुक्ति से पूर्व और एक मुक्ति के पश्चात। तो अगर कोई प्रश्न करे कि स्वधर्म का पालन करने से हमको क्या लाभ प्राप्त होगा, तो इस श्लोक में उसका उत्तर दिया जा रहा है, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था। एक क्षत्रिय के लिए सुख की परिभाषा क्या है? लभन्ते युद्धम, यानी कि युद्ध का अवसर प्राप्त करना ये क्षत्रिय का सुख है। हर वर्ण और हर आश्रम को उसके प्रधान गुण के आधार पर बनाया गया है। तो ये हमारी प्रवृत्तियां हैं जो कि हमारे पूर्व कर्म और उन 3 गुणों के संग के कारण उत्पन्न होती हैं। तो क्षत्रिय को सुख युद्ध करके प्राप्त होता है, ब्राह्मण को सुख ब्राह्मण के कार्य करके प्राप्त होता है। अनुष्ठान, यज्ञ, यजन, याजन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पठन पाठन, शास्त्र पढ़ना पढ़वाना, दान प्रतिग्रह, दान लेना और देना विद्या का। और वैश्य का सुख कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजा। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य व्यवसाय, ये वैश्य का सुख है। तो इन श्लोकों में भगवान एक निम्न सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 30 तक तो आत्मज्ञान की चर्चा की गई थी, जो कि आत्मा को जानने के बाद परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का प्रथम सोपान है। लेकिन इसके बाद भगवान अब एक निम्न सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं ताकि इसको समझने के बाद कोई आत्मज्ञान के अंदर स्थित हो जाए। और इसीलिए क्षत्रिय के लिए लभन्ते युद्धम ईदृशम, क्षत्रिय को जब युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो तो ये स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये उसको स्वर्ग का द्वार प्राप्त प्रदान करता है। तो एक तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे, शोक का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीष्म द्रोण इस युद्ध में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करेंगे सुख की। और अगर तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, वहाँ पर बेहतर जीवन की सुविधाएं प्राप्त करोगे। और अगर जीतोगे तो इस संसार में आधिपत्य सुख प्राप्त करोगे राज्य कर कर। तो दोनों ही स्थिति में तुम्हारे लिए कोई शोक का कारण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रथम अध्याय के अंदर एक तर्क दिया था कि अपने ही परिजनों को, स्वजनों को मारने के कारण उसको नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन उस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ कह रहे हैं, नर्क नहीं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तुम्हें स्वर्ग जाना होगा। ये जो स्वर्ग है ये इस भौतिक जगत का सुविधाओं से संपन्नता की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत नहीं है, जिससे सामान्यता भ्रांति जैसी रहती है कि स्वर्ग को ही आध्यात्मिक जगत मान लिया जाता है। आध्यात्मिक जगत परे है इस भौतिक जगत से,
और स्वर्ग इस भौतिक जगत का श्रेष्ठतम सुविधा संपन्न स्थान है। तो अगर किसी को भौतिक सुख ही चाहिए तो वैदिक शास्त्र कहते हैं कि उसे फिर स्वर्ग में सुख पाना चाहिए, उसके लिए प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इस संसार का जो सुख है, यानी कि इस पृथ्वी का, भूलोक का जो सुख है, उसकी तुलना में स्वर्ग के सुख कई कोटि अधिक हैं, तो जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर क्षत्रियों के लिए सुख की चर्चा कर रहे हैं, वो है लभन्ते युद्धम। तो उसी प्रकार से हमारे वर्ण और आश्रम के सुख के साथ साथ आत्मा का तो वास्तविक सुख भगवान के संबंध में ही है और भगवान की सेवा में ही है, जो कि वर्ण आश्रम का मुख्य लक्ष्य है। हरे कृष्ण।